डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस एक टूल की तरह काम करता है जो हमें बताता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने है मटेरियल बैलेंस से रिलेटेड, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन है या फिर लेस इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। तो ये तीनों बातें हमें कहाँ से पता चलती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस से। और जो प्रैक्टिकली इसका यूज़ है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पायलट प्लांट में। और जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं उसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करना ज़रूरी होता है समय बचाने के लिए। और अगर गेट की बात करें तो गेट में हर क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस का या तो क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जाएगा, कुछ डेटा दे दिए जाएंगे, एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करो। पहला टाइप ये हो सकता है। और दूसरा टाइप हमारे पास ये हो सकता है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम दे के रखी हो और उसमें 4 ऑप्शंस वाली हो, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्वेश्चन हो और उसमें कोई एक ऑप्शन ऐसा हो जिसमें ये लिखा होगा प्रॉब्लम कांट बी सोल्व्ड, प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व्ड। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन हो या फिर नो दिस सिस्टम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखी हुई हो, तब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है या नहीं, ये चेक करना होगा। तो अब हम देख लेते हैं क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसमें कि हम नंबर ऑफ अननोन्स, जो हमारे प्रॉब्लम में जितने भी अननोन्स हैं उनका नंबर, 4 अननोन है, 5 अननोन है, 2 अननोन है, वो हमें पता करने होते हैं कितने अननोन्स हैं। उसमें से हमें घटाना होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्पीसीज, इंडिपेंडेंट स्पीसीज। और जैसा अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मटेरियल बैलेंस से हमने कुछ इक्वेशंस बनाई थी, तो हमें वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी हम काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्पीसीज और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो कि हमें मटेरियल बैलेंस से मिलती है। और माइनस करते हैं अगर कोई अदर रिलेशन हमें मिला हुआ हो, अगर हमें इन इक्वेशन के अलावा भी कोई स्पेशल रिलेशन दे के रखा हो क्वेश्चन के अंदर ही, जैसे इक्विलिब्रियम दे सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन y इक्वल टू 3x, मान लो ऐसा कुछ दे के रखा है, y इक्वल टू 3x करके कुछ दे के रखा है, तो ये एक रिलेशन होता है। तो इस तरीके का अगर कोई अदर रिलेशन दे के रखे हैं तो भी माइनस करेंगे, अदर रिलेशन और इक्वेशन गिवन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्पीशीज और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस माइनस नंबर ऑफ अदर रिलेशंस गिवन। तो अगर इस तरीके से हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस। अब देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ के साथ में हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो पहली जो इंटरप्रिटेशन आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लेस इन्फॉर्मेशन है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत रहती है उससे हमें लेस इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मान लेते हैं मुझे 3 इक्वेशन की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे दी गई है 2 इक्वेशन। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम्स की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस होगी उसका रिजल्ट होगा अंडर स्पेसिफाइड प्रॉब्लम। ठीक है, अगर लेस इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस हम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अंडर स्पेसिफाइड प्रॉब्लम। और इस केस में होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 0, मतलब वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो समझ लेते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन लेस दी गई है जितनी चाहिए उससे, और ये प्रॉब्लम है अंडर स्पेसिफाइड प्रॉब्लम। ठीक है, और ये हमें पता कैसे चलेगा? मान लेते हैं हमें एक सिस्टम दे के रखा है जिसके अंदर ए इनपुट है, बी आउटपुट है और सी भी आउटपुट है। ठीक है, ये एक इक्विपमेंट हमें दे के रखा है। तो यहाँ पर हम बैलेंस लगा रहे हैं, तो उन बैलेंस में हमें पता चल रहा है कि क्या सीन बन रहा है।
जैसे नंबर ऑफ अननोन्स मान लेते हैं तीनों ही अननोन है, तो नंबर ऑफ अननोन्स हो गए 3। उसके बाद में फिर हमें क्या, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब हम इसमें मटेरियल बैलेंस लगाएंगे क्योंकि ये तो फ्लो रेट से, एक स्पीसीज है एक्स, एक स्पीसीज वाई, सेम यहाँ पर भी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इस तरीके से चलेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम अंडर स्पेसिफाइड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। अब एक एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। जब प्रॉब्लम में इसकी करूँगा तब अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि इसका जो बैलेंस मैंने किया, उस बैलेंस में मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन मिली जो थी 3x + y = 7। मैंने सारी कोशिश कर ली, जितना बैलेंस मुझे लगाना था उतना सब मैंने करके देख लिया, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन इस सिस्टम से मिल पाई, जो है ये 3x + y = 7। तो बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ने हमें पता था कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, दो अननोन्स है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में करता हूँ तो नंबर ऑफ अननोन्स 2 है, माइनस इक्वेशन कितनी है 1, अदर रिलेशन -0, कोई अदर रिलेशन हमें दे के नहीं दिखा है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉजिटिव है इसका मतलब अंडर स्पेसिफाइड ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई यूनिक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसके बाद में अगला टाइप आता है, प्रॉपरली स्पेसिफाइड। प्रॉपरली स्पेसिफाइड का मतलब क्या होगा, इनफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है, जितनी इंफॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। तो इस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो होगी 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 है तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास जो सिस्टम था, अभी हमने देखा था सिस्टम, जो कि ये ABC वाला सिस्टम है। इस सिस्टम में जब हमने बैलेंस लगाया तो उस बैलेंस में हमें इक्वेशन मिली 3x + y = 7 एंड x + y = 5। ये हमें दो इक्वेशन इसमें मिली। वापस से डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन्स, x और y दो अननोन है, माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इंडिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब ये होता है कि मैं इस इक्वेशन में किसी भी चीज़ का गुणा करूँ, भाग करूँ, कुछ भी करूँ तो ये इक्वेशन मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तो वाकई में यहाँ पर मैं कुछ भी कर लूँ, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कभी नहीं बना सकता और ना ही इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को बना सकता हूँ। तो दोनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तो 2 - 2, दो हमारे पास अननोन थे, दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन, -0 रिलेशन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 0। तो अगर ऐसा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 वाला केस होगा तो वो हम सोल्व कर सकते हैं, उसे प्रॉपरली स्पेसिफाइड बोलते हैं, और यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और यूनिक सॉल्यूशन भी मैं बता ही देता हूँ क्या होता है। यहाँ पर x की वैल्यू अगर इन दोनों को सोल्व करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 4। आप एक बार और चेक कर लेना, वैसे तो यही होना चाहिए, सामने ही दिख रहा है तो सब। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है ओवर स्पेसिफाइड। अब ओवर स्पेसिफाइड क्या चीज़ होती है, ओवर स्पेसिफाइड ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कि ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ओवर स्पेसिफाइड, ज़रूरत से ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम उससे सॉल्व नहीं कर पाते। जब क्वेश्चन करेंगे इस पर तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और स्पेसिफाइड में क्या होगा, टू मच इंफॉर्मेशन गिवन, सॉरी, टू मच इन्फो प्रोवाइडेड, टू मच इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जितनी की हमें ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा दे दी। तो मान लेते हैं कि जो हमने अभी डायग्राम बनाया था उसका अगर क्वेश्चन हम देखें तो उस क्वेश्चन से हमने जब मटेरियल बैलेंस लगाया तो हमें ये इक्वेशंस मिली, x + y = 4, 3y + x = 11 एंड 2x + y = 7। ठीक है, ये हमें 3 इक्वेशन मिली। तो अगर आप इन्हें सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो इस जो ये पहली दो इक्वेशन है इनसे एक वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू, और ये जो बाद वाली दो इक्वेशन इनसे एक हमें सेकंड वैल्यू मिलेगी। तो कुल मिलाकर के हम इसे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दो x और y की अलग अलग वैल्यू आ रही है।
तो हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस इसमें करके देखें तो अब देखिए क्या इस इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशन को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। या फिर इन दोनों इक्वेशन को मिला के जोड़ करके घटाव करके ऐसा कुछ भी ऑपरेशन लगा करके हम क्या इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं इन दोनों से, या फिर इन दोनों से इसे ऑब्टेन कर सकते हैं? कुल मिला के ये कि किन्हीं भी दो इक्वेशन का यूज करके क्या हम तीसरी इक्वेशन बना सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर है बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अब अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चलते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलता है? नंबर ऑफ अननोन्स, तो हमारे पास दो अननोन्स है x और y, माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो गया 3, माइनस अदर रिलेशन, नो अदर रिलेशन गिवन, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गई -1, दैट इज लेस देन 0। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 हो जाती है इसका मतलब ये ओवर स्पेसिफाइड प्रॉब्लम है, ओवर स्पेसिफाइड प्रॉब्लम है, और इसे हम यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त नहीं कर सकते। हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, हर चीज़ के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हमें पायलट प्लांट में इसका क्या यूज़ आता है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि हमें और डेटा चाहिए जिससे कि हम उसे सोल्व कर सकें। या फिर हम क्या करेंगे, अगर डेटा हम नहीं निकाल सकते तो हम किसी चीज़ को कांस्टेंट बना देंगे। जैसे डिस्टिलेशन कॉलम में हम टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट बना देते हैं जब हमें आउटपुट में एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होती है मोल फ्रैक्शंस की, तो वो हम जब मास ट्रांसफ़र पढ़ेंगे तब मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा। अभी बस एक बेसिक आइडिया देता था कि वहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट करने का वही एक लॉजिक होता है। तो ठीक है, इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आई थिंक काफ़ी है। मैं क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जस्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे मटेरियल बैलेंस सोल्विंग स्ट्रेटजी, या फिर आप एसओपी बोल सकते हो उसे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर।